हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे वीडियो में। आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 2.4 का दूसरा क्वेश्चन और इसका आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, चलिए इसको देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में बहुत ज़्यादा इजी है, वैसे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। 9th के सवाल इजी होते हैं, ठीक है, इजी तरीके से ही आपको बता रहे हैं और सॉल्व भी करा रहे हैं। अच्छा 10496। अब ये इसको लिखने का तरीका बेटा हर सवाल में मैं बताता हूँ। लिखने का तरीका बदलिए, 100 + 4 लिख सकते हैं इसको, गुणा में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 में से 4 कम कर सकते हैं, 100 में से 4 कम। तो देखो 100 4 को जोड़ोगे 104 बन जाएगा, 100 को 4 घटा दोगे 96 बन जाएगा, है ना, तो 96 बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला वही वैल्यू रख दीजिए, x + a, ठीक है, गुणा x + b। सर ऊपर तो माइनस है, आप ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मुझे एक फॉर्मूला और लगता नज़र आ रहा है, तो मैं वो उसी मेथड से आपको बताता हूँ, बड़ी आसानी से आपका ये हो जाएगा। चलो मैं उसी तरीके से आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरह से है, x + a x - a। सोचो जरा ये कौन सा फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है बेटा ये x² - a², है ना। इसको पिछले मैंने टॉपिक्स में कवर कराया है, उसमें ये लिख दिया था मैंने a + b और a - b। अब आपको याद आ गया होगा, ये लो a² - b²। ऊपर और नीचे बेटा दोनों सेम ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन ऊपर जो वैल्यू है, एक वैल्यू x में है और नीचे वैल्यू a और b में है। तो आप जैसा चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, कोई भी एक करना है, इसमें से ध्यान रखना, ठीक है, दोनों को लिख के नहीं आना है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, चलो मैं a और b वाले से कर लेता हूँ, ये स्टूडेंट का बड़ा पसंदीदा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं करके दिखाता हूँ। a + b और a - b, a का मान क्या है इसमें 100, है ना, b का मान 4। ये फॉर्मूला बेटा लगेगा तभी जब a और b इधर वाले में भी सेम है और a और b इधर वाले में भी सेम है, ठीक है ना। क्यों, देखो इधर 100 है, इधर भी 100 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, चिन्हों का ही तो फर्क है। तब ये फॉर्मूला बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो a और b मिल गया, अब ये फॉर्मूला इधर लिख दो, ठीक है। तो ये लो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ a² - b²। तो अब क्या होगा, a का मान कितना है बेटा, a का मान है 100, तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने बताया था आपको, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं एकदम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए एक के पीछे 4 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा दिखा देता हूँ, ये लीजिए एक के पीछे 4 0, ये कैसे आया, देखो बेटा ऐसे आया। मैंने ट्रिक बता दी है वैसे इसकी भी, फिर से बता देता हूँ। दो अंदर जीरो हैं, ऊपर पावर 2 है, तो जीरो को पावर से गुणा कर दो, 2 ही जीरो हैं, 2 ही पावर है, तो 2 × 2 यानी कि 4। अब इसका मतलब ये हुआ एक के पीछे हम 4 0 लगाएंगे। जिन बच्चों को ये तरीका समझ नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं, 100 गुणा 100। भाई 100 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 100 को 2 बार गुणा में लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 की गुणा 100 में करोगे तो 10,000 आता है, गुणा कर लेना आप इसको, है ना, साइड में गुणा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा माइनस का चिन्ह है, यहाँ लगा दो, देखो मैंने 10,000 ही लिखा है ना, आंसर भी हमारा वही आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ये भी कंफ्यूजन मिटा देते हैं आपका। 4 दूनी 8 करने की इसको बिल्कुल भी कोशिश मत करना बेटा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, टीचर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 8 नहीं होता है, 4 स्क्वायर का मतलब किसी भी के भी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी भी अगर नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, घात 2 लगी हुई है, तो इसका मतलब है 4 को गुणा में 2 बार लिखना है आपको और गुणा कर दो, 4 चौक। अब देखो 8 और 16 में कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है भाई। ऐसे ही 3 का स्क्वायर अगर मैं कह दूं आपसे, 3 का स्क्वायर करना है तो 3 दूनी 6, आंसर गलत। क्या होगा, 3 को लिखना है 2 बार, 3 को 2 बार लिख दिया, इसका मतलब 3 को 2 बार लिख दो,
तो 3 गुणा 3 तो ये हो गया 9। अब देखो कितना अंतर आ जाता है। बच्चे कॉपी काली कर देते हैं अपनी सारी, इसको 6 लिख के 9 लिख करके। मैं भी जब आंसर चेक कर रहा होता हूँ तो मैं भी देखता हूँ ये बच्चे कितनी गलती कर रहे हैं। ये मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ पॉइंट। तो आपका भी क्लियर हो गया होगा। तो 4 का मतलब 4 दूनी 8 नहीं लिखना है, 16। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 10,000 में से 16 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर बेटा बनता है आपका 9,984। ये आपका फाइनल आंसर पड़ता है। ठीक है, घटा तो आप लेंगे ही, घटाने में क्या है। ठीक है बेटा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और देखिए मैं आंसर को आपको ना मैच करने का तरीका भी बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था 104 गुणा 96। 104 गुणा 96, 104 गुणा 96 अगर आप करो 104 गुणा 96, ये जांच करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये जांच करने का तरीका है आपका। अगर आपको कह दे टीचर कि जांच भी करो, इसको टेस्ट करके दिखाओ कि आपने जो आंसर लाया है वो ठीक है, तो इसको 104 को 96 से गुणा कर देना बेटा। कैसे करोगे, ऐसे, है ना, जो ही आपका गुणा करने का तरीका है। वो क्या आएगा आंसर, वो आपको मुझे कमेंट में देना है। अगर ये वाला जो आंसर आ रहा है आपको 104 को 96 से गुणा करके, और ये वाले आंसर से मैच हो रहा है जो हम लेकर के आए हैं अपने मेथड से, इससे ये वाला आंसर मैच हो रहा है, तब तो आप सही कर रहे हैं, वरना ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा और गुणा करके बताना कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, मतलब हमारा जो हमने किया है, आपने किया है, हमारे दोनों के सहयोग से वो आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो बेटा ये तो रहा इसका एक मेथड 104 गुणा 96 का। अब मैं आपको इसको दूसरा मेथड कराता हूँ। जिन बच्चों को वो मेथड समझ आता है वो उससे करें। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम लगाना है, थोड़ा सा अंतर है बस। 104 गुणा 96 ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा और एग्जाम में भी दोनों करके नहीं आने हैं आपको, किसी एक मेथड से करना है। 104 गुणा 96, ठीक है, तो वही लिखने का तरीका बदलो। पहले 100 प्लस 4 जो ऊपर किया था यहाँ तक सेम ही रहता है, 100 माइनस 4। थोड़ा सा लेंथी है मेथड बट आपको अच्छा लग सकता है। फॉर्मूला वही वाला पुराना वाला फॉर्मूला यूज होता है इसमें, x प्लस ए जो मैं पहले कर भी रहा था, और x प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाइए। इससे भी आ जाएगा, हाँ इससे भी आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तक, प्लस बी। अब क्या करना है, बहुत आसान तरीका, इसमें सब कुछ डिफाइन कर दो आप। x बराबर क्या है बेटा, x बराबर 100 है। ठीक है, आगे बढ़ो। a बराबर क्या है, जो ऊपर वाले होते हैं ना यही होते हैं, जो ऊपर है वही वैल्यू होती है। तो a हो गया 4 और b कितना हो गया, b हो गया -4। मैंने हमेशा बताया था चिन्ह को ध्यान में लेकर के चलना है। तो सर हमने ऊपर क्यों नहीं लिया, जो ऊपर वाला मेथड था, इसमें चिन्ह क्यों नहीं लिया? अरे भाई जो फॉर्मूले में था वही चिन्ह तो मैं लूँगा। अंदर तो उसने बोला था सीधे b को रख दो, फॉर्मूले में कहा था कि सीधे b को रख दो, तो मैंने रख दिया। ठीक है ना, उसने ये थोड़ी बोला था मुझसे कि आप माइनस के चिन्ह के साथ भी रखोगे। अच्छा रख भी लेते हैं ना बेटा, तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो वो फिर 16 ही हमारे पास बदल के आ जाती वैल्यू, है ना। आप ट्राई करके देख लेना, कमेंट में हमसे पूछ लेना। तो b इक्वल टू -4 आ गया है ना, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 100। देखो इधर भी x 100 ही है। ठीक है, तो सेम ही वैल्यू हमें रखनी है। अब मैं राइट हैंड का फॉर्मूला लिख करके वैल्यू भरने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप ये लीजिए वैल्यू क्या है, 100, तो रख दो। x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस a कितना वैल्यू है, a है 4, प्लस b कितना वैल्यू है -4, ब्रैकेट बंद कर दिया। बाहर कितना है x, तो x रख दिया 100, ठीक हो गया। और प्लस अभी a और b भी है, a है 4 गुणा -4, नीचे आ जाइए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ऊपर भी बताया था मैंने आपको, एक के पीछे 2 दूनी 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, अब तो 100 का स्क्वायर भी याद हो गया होगा वैसे, है ना, आराम से लिख सकते हैं इसको 4। अब देखो यहाँ क्या करें सर, ये तो बड़ा जमघट सा लग गया, इसमें इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्लस ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है बेटा माइनस, तो प्लस की गुणा अगर माइनस में करोगे तो माइनस आता है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। ब्रैकेट बंद कर दिया, बाहर 100 है लिख दिया। अब देखो फिर से यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, प्लस और माइनस। देखो प्लस
फिर गुणा, फिर माइनस। चिन्ह चिन्ह की बात कर लो, पहले प्लस है, फिर गुणा है, फिर माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस, यही वाला तो बन गया, प्लस गुणा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको। फिर से लिख देता हूँ, वैसे बहुत आसान होता है। प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस, प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो भी प्लस, और माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो भी माइनस। ठीक है, दो इसमें प्लस होते हैं, दो माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। चलो 4 चौक 16 हो गया। अब आगे बढ़िए, 10,000। अब देखो बेटा 4 में से 4 गया तो 0 आ गया ना, या ऐसे कह लो कट गए, है ना, तो 0 लिख दिया। 0 की गुणा किस में हो रही है, 100 में हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ, ये लीजिए। चलिए, तो 10,000, 10,000। ठीक है, 0 की 100 से गुणा करेंगे बेटा, किसी की भी गुणा 100 से कर दो, 1 लाख से कर दो, 1 करोड़ से कर दो, 0 की गुणा किसी से भी कर दो, कितना भी नंबर हो तो वो 0 ही कर देता है। ठीक है, जैसे 0 की गुणा 5 से कर दो तो 0 कर देगा, 0 की गुणा 50 से कर दो, 15 से कर दो तो भी 0 कर देगा। 0 की तो किसी से भी गुणा कर रहे हो तो वो 0 ही कर देगा, ऐसे। ठीक है, चलो अब नीचे आ जाओ, 10,000, और ये 0 को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, -16 है, लिख दिया। -16 का क्या मतलब आएगा, ठीक है, अब इसका सोचिए क्या आंसर आएगा। इसको सोल्व करके आएगा 9,984, ये आपका आंसर है। तो 9,984 ये था, और चेक करो जरा, ये मैं देखता हूँ ऊपर वाले आंसर में, देखिए आप जरा, ये लो 9,984। देखो पहले मेथड से भी हमारा वही आया है, और सेकंड मेथड से भी हमारा ये ही आया है बेटा, ये रहा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस रहेंगी, और गॉड ब्लेस यू रहेगा।